शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बहुत ही सुंदर बाबा के ज्ञान की बरसात और प्रकृति अपनी बरसात कर रही है। ऐसे समय पर ईश्वरीय महावाक्यों को सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार 1 जून 2023, 1/6/2023 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। परसों की मुरली आपने सुनी होगी। बाबा ने कहा था 20 नाखूनों का जोर लगाओ पुरुषार्थ में। अपना दिल गवाही दे कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी की, बाकी ड्रामा। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। आज बात आपसे कहनी है। ज्ञान का मतलब होता है समझ, हर प्रकार की समझ। अपने आप से बाबा के सामने बैठकर अकेले में वो लिखने वाली प्रतिज्ञा ठीक है, वो भी अपने अंतरात्मा से संकल्प लो कि बाबा कुछ भी हो, दिन चाहे जैसे भी आए, मनुष्य जीना नहीं छोड़ता, मनुष्य खाना पीना नहीं छोड़ता। इसी तरह से हम बाबा का साथ और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ने की बात नहीं, सपूत बच्चे बन करके दिखाएंगे। पुरुषार्थ कभी कम, कभी ज्यादा, कभी उड़ो उड़ाओ वाला, कभी चलो चलाओ वाला, कभी स्पीड फास्ट भागने वाला भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शिव बाबा जो हमारा माता पिता है, ब्रह्मा बाबा जो हमारी अलौकिक माँ भी है तो अलौकिक पिता भी है, और इस दैवी परिवार के प्रति हम कभी संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। माया की ऐसी तैसी ये संकल्प करके देखो। समय, समस्या, कुछ भी, व्यक्ति XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संकल्प करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। लोग देश के प्रति मर मिटते हैं, चिंता नहीं करते। घास की रोटियां, वर्तमान समय में भी बहुत कुछ। हम ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले निस्वार्थ सेवाधारी तपस्वी, किसी से कोई आश न रखने का संकल्प रखने वाले बाबा, हम कैसे आपको बुला सकेंगे? सवाल ही नहीं उठता। माया कितने भी पैतरे बदल ले, एक दरवाजा अगर हमारे लिए कहीं बंद होगा तो 10 दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन तब जब आपको निश्चय बुद्धि आप बन करके चलेंगे, आपको अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर और अपने मीठे मीठे बाबा पर निश्चय होगा। तब मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। ये प्रतिज्ञा। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है आज का, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत बहुत बहुत, कितनी बार बहुत लगा लो उतनी संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते समय कभी भी माता पिता में संशय ना आए। युद्ध का मैदान है, कभी जीत है तो कभी हार है, लेकिन संशय लाने का तो मतलब ही नहीं। बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आवे, इसकी बहुत 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 संभाल करनी है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ मोह अगर आया
तो बच्चे पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो शुद्ध लोभ और एक बाप में पूरा मोह रखो। अगर रखना ही है तो अपने आप से प्रतिज्ञा करो, हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए, जीते जी मरना है। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। अगर संशय आया तो बच्चे पद गंवा देंगे, मिलेगा तो जरूर। आपने परसों की मुरली में सुना होगा, बाबा ने कहा झाड़ के झाड़ आए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की नाक कट गई, किसी का कान कट गया, चले गए और वर्षा लेने वाले ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, होंगी, लेकिन बच्चे पद बहुत है, नंबर 1 है सब। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ना, अपनी दुनिया लुटाने को जी चाहता है, वो आ भी गया, आप लुटाओ, लुटा सकते हो। कल बाबा ने कहा बच्चे सर्व समर्पण करना अर्थात बहुतों की आशीर्वाद लेनी है, बहुतों की आशीर्वाद, लेकिन ये समझ को समझ के साथ समझो। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल सहज है, संसार में तो बहुत बड़े बड़े अर्थ निकालते हैं। आई एम सोल, आई एम साइलेंस, पीसफुल सोल। जरूर आत्मा तो बच्चे इमॉर्टल है, ये तो दुनिया जहां इस बात को मानती है, कुछ कुछ बताती भी है। ऐसे केस होते हैं पुनर्जन्म के। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, ये कौन समझाते हैं यहां पर? बच्चे बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चे इन बातों को समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देने के लायक बाबा बना रहा है। हम कैसे बेहद के सुख का वर्षा लें और दूसरों को भी दें, ये लायक बना रहा है। हम सो पूज्य सो देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे बच्चे। यही भारत, अब ये तो सभी कहते हैं इस बात को, यही भारत बच्चे सोने की चिड़िया था। डाल डाल पर सोने की चिड़िया तक करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। बाबा कहते बच्चे डाल डाल पर नहीं, अरे ये पूरा विश्व ही एक भारत था और पूरा स्वर्ग में जो संसार था वो पूरा ही सोने की चिड़िया थी, खाली डाल पे सोने की चिड़िया नहीं। भारत सोने की चिड़िया था, संपूर्ण भारत। उस समय भारत राइटियस लॉफुल 100% सॉल्वेंट था, ये बाबा करके समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का साम्राज्य था, ये गुलशन था, बगीचा था उस ईश्वर का। माया ने अभी देखो इतना कंगाल बना दिया है, जो कौड़ी भी कीमत मनुष्य अपनी समझता नहीं ना अपने जीवन की। देख लो ना कैसे। सो बाप कहते बच्चे जिसके लिए तुम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो बच्चे तुम्हारे सन्मुख हैं, तुम उनके सामने जिन्हें ढूंढते थे, वो बाबा तुम सामने हमारे, हम सामने तुम्हारे। अभी बेहद का पुरुषार्थ करते हो वर्षा लेने के लिए, तुम जानते हो अभी हम उनके बने हैं। बाप कहते बच्चे तुम हमारे बने हो और हम भी तुम्हारे बने। बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकते और बच्चे भी कैसे रह सकते हैं बाबा बताओ? कोई बात ही नहीं बनती ऐसी जो हम तुम्हारे बिना रहें। इस समय कोई भी मुझ बाप को जानता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। मनुष्य तो कहते रहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर नाम रूपों में ले जाते हैं, पत्थर ठिक्कर भित्तर में ले जाते हैं। बच्चे इस समय पर अनेक धर्म
अनेक मते हो गई हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम। देह और दैहिक धर्मों को भूलो और जो तुम्हारा अपना स्वधर्म है उसमें टिको और प्रभु की याद में आनंद लो, आनंद। बच्चे, ये अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल पहले वाला हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को ना जाने बच्चे क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते? बाबा जानता है, ऐसा नहीं। बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले भी बाबा भूले थे। अच्छा, बाप के बिन बाप के बन, फिर बाप का साथ, बाप का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। न जाने कैसे वो पत्थर दिल हैं। पत्थर पे भी पानी डालो थोड़ा कलर छोड़ता है, वो तो बेकलर हो जाते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, आश्चर्यवत वंडरफुल बात है, हमने महसूस किया है 30-32 साल की ज्ञान की उम्र में कि अनेक आत्माएं बाबा क्षमा जो है उसकी तरफ ये जो परवाने हैं खींचते हैं और बड़ी स्पीड से आते हैं और बड़ी स्पीड से गायब हो जाते हैं, पता नहीं। आश्चर्यवत ईश्वर का बरंती, ज्ञान को आश्चर्यवत सुनंती, फिर चाहे पूरा खुद समझा या नहीं समझा दूसरों को सुनवानती। अहो मम माया, तुम बड़ी महान हो, फिर भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया कभी छुड़ाती नहीं है बच्चे। हाँ, कोई कोई बच्चे होंगे जो पाप को फारकती दे देते होंगे। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता, यह बेहद के माता पिता है जो तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ऐसा निश्चय होते हुए भी, ऐसा नहीं कि निश्चय नहीं होता, ऐसा निश्चय होते हुए भी ऐसे मीठे बाबा को, प्राणों के प्राण बाबा को ना जाने बच्चे फिर फारकती क्यों दे देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5 वर्ष 10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। गजब की आत्माओं का रोल है। लास्ट में यही कहेंगे, पूरा धुन सवार होती है सेवाओं की। इसलिए मैं उन सेवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये धुन बेधुन न बने, इसलिए धुनी रमाते रहो तपस्या की, ताकि इस धुन में संगीत, रंग, ताकत, तपन, बुराइयों का खात्मा होता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। क्योंकि जो सुंदर मेहनती, उसके ऊपर नजर सब पे पड़ती, सबकी पड़ती है, तो माया भी नजर रखती है बाबा के साथ साथ, ध्यान रखना। देखो बच्चे, ये युद्ध स्थल है। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, अवस्था कैसी भी हो मन की। बाबा कह रहा है बच्चे, योग करना मत छोड़ो। अरे सदन कसाई भी याद करता था भगवान को। आज न जाने कितने कैसे कैसे दुष्कर्मी दैत्य वृत्ति वाली आत्माएं भी उसको याद करती हैं अपने अपने रूप से। तो हमें तो बाबा श्रेष्ठ कर्मी बना रहा है, दिव्य कर्मी बना रहा है, देवताई दुनिया में ले जा रहा है। बाबा कहते द्वंद्व युद्ध है माया से तुम्हारा, वीरों के वीर बन रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी मानसिक तूफान आएगा विकराल रूप से, जैसे बाहर आंधी तूफान आता है, और कभी कुछ होगा, कभी लोगों के द्वारा आपके जीवन में कुछ विघ्न समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन योग करना मत छोड़ो उस समय पर, बल्कि ज्यादा ज्ञानियों का अभ्यास करो। जैसे कभी वीकनेस आती है, बीमारी आती है, डॉक्टर कहते हैं भोजन जरूर करो, बल्कि अच्छा अच्छा करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा खाओ, बार बार खाओ, ताकि एनर्जी भी बनती रहे। ये सीखना है।
और हम क्या करते हैं, हम ज्ञान योगी छोड़ देते हैं, बाबा का दर ही छोड़ देते हैं। सोचते पता नहीं बाबा क्यों बाबा नाराज हो जाएगा, बाबा श्राप दे देगा, बाबा जो है मुक्का मार देगा, लाठी मार देगा, गोली मार देगा। भैया वो प्यार का सागर है, अभी समझा ही नहीं है। हाँ, अच्छे बनने की मेहनत करो, दोबारा बलशाली रूप अपना लेकर के बाबा को कहो, बाबा अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। ड्रामा की पॉइंट लगाओ, एक बार नहीं 1000 बार लगाओ, लेकिन आगे बढ़ने का संकल्प रखो। ये याद रहे, ये चलने का तरीका है। बाबा कहते बच्चे देखो 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बचाकर भी माया से हार खा लेते बच्चे। ये युद्ध स्थल है, बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। एक तो कमजोरी, दूसरी दाल पानी खाना पीना सब बंद कर दिया है तो क्या होगा फिर। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया जीत लेती है, माया ने जीत लिया है एकदम, जैसे कि कच्चा खा गई है, नमक भी लगाया नहीं होगा उसने। जैसे मिसाल बाबा कहते अजगर ने जैसे हप कर लिया। बच्चे तुम महारथी हो, फिर माया गिराकर हप कर लेती है। हे अर्जुन, अगले पल तुम करोड़ों के स्वामी कभी कभी होते हो, और उससे अगले पल दरिद्र बन जाते हो। ये मानसिक द्वंद है, क्यों नहीं समझते हो। जो हवा आई है रुकेगी नहीं, जाएगी जरूर। अवस्था अच्छी नहीं रही तो बुरी अवस्था भी रह नहीं सकती। लिख लो, बस टेक्निक आनी चाहिए ऐसे समय पर, जब मन के ऊपर बुरे संकल्पों का वेग हो तो पढ़ने का शौक रखो। कुछ बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, कुछ संदेश बाबा के, तुम्हें अच्छी जो पॉजिटिव जो पावर देने वाली चीजें उन्हें पढ़ो, क्या बुराई है। मन में कोई गीत गुनगुनाओ बाबा का, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत रखो। ये कहानी है दिए और तूफान की, है ना, रखो गीत, लगा लो उस समय पर, सुनो धुन में। अरे दुनिया वाले कोड़ा कचड़ा खूब जोर जोर से बजाते, तुम अपने बाबा के अच्छे गीत सुनो, जिससे बल मिले। लिखने की आदत डालो, रोज 1 पेज लिखो, रोज 1-2 पेज मुरली के पढ़ के सो शाम को। अभ्यास करो इन चीजों का, मजा क्या माया की ऐसी तैसी। लेकिन कहीं न कहीं हम दरवाजे खोल देते हैं, हम खुद ही ऐसे हो जाते हैं जो माया आ जाती है। हम अपनी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। जहरीली हवाओं का रसास्वादन करोगे तो माया तो फिर अपना असर छोड़ेगी। देखो बच्चे, नांग नागिन को छेड़ोगे तो क्या होगा, बार बार टच करोगे तो वो तो फुंकार मारेगी। दूर रहो ना, क्या जरूरत है। जिस गली में जाना नहीं, जिस बेरी के बेर खाने नहीं, गिनती क्यों करने। सिंपल सी बात। बाबा कहते बच्चे याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे जो ध्यान में जाने वाले थे, अब डरना नहीं, अरे मेरा क्या कुछ नहीं, भले उनका ध्यान का पाठ था, लेकिन उनमें भी आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टिकोण का अभ्यास नहीं किया उन्होंने। इसलिए ये अभ्यास जरूरी है बाबा की याद के साथ साथ। जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, बच्चे आज वो है नहीं। क्या हुआ, कोई बात में संशय आ गया, कोई बात पूरी नहीं हुई, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, खान पान की, रहन सहन की मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी ने ओम शांति नहीं किया, या कोई बाबा को ज्यादा प्यार करने वाला आ गया, उसको देख देख के अंदर में कुड़न हो गई, है ना, कुड़न में से ईर्ष्या हो गई, है ना। तो बहुत सारी बातें होती नन्ही नन्ही, और अपने जीवन को फांसी के फंदे पे, माना माया के फंदे पे चढ़ा देते हैं। माया कर देती काम खचाक। बाबा समझाते बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, बार बार कहते, जो निश्चय के बल से मैदान में उतरता है, विजय भी उसी की होती है। ये जो है ना, ये उसी के किस्मत में। संशय बुद्धि विनश्यंती। अच्छा, फिर ऐसे अधम गति को कितना पाएंगे बच्चे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए। बाप कहते बच्चे हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए, अगर पूरा ना बने तो फिर पतित के पति नहीं बन पड़े। बाबा बनाने आया है, हमारा संकल्प हो बनने का, मजाल क्या कि नहीं बने। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड भी करते हैं। डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की बहुत कड़ी कड़ी सजाएं खाएंगे। यह भी बातें समझाते हैं बाबा, इसलिए
सिस्टम में चलो, श्रीमत पर चलो। और श्रीमत क्या है पहले इसको भी समझो। मनुष्यों की बनाई हुई मतों को बाबा की श्रीमत ना समझो भाई। इंसानियत खोकर देवत्व तो पाना चाहते हो, किस गली में जाओगे? अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सतयुग त्रेता में तुम बच्चे कितना सुख पाते हो, तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। याद करो, यहां जो मरते तो उनका यहां मृत्यु लोक में यादगार बनाते। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे जो भी हमारे नेता लोग देश को चलाने वाले जो जाते हैं तो उनका यादगार यहां बनाते हैं बच्चे, या कोई ऋषि मुनि या कोई भी होता है। तुम्हारा यादगार बच्चे अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार अभी के पुरुषार्थ का द्वापर युग में बनता है। द्वापर युग में बनने शुरू होते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। देखो बच्चे, तुम किसके सन्मुख बैठे हो? पतित पावन बाप के। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ बच्चे। मां ने कहा बच्चे तुम्हारा बाप है। संशय आता है क्या दोबारा कभी? शिव बाबा को महसूस किया जीवन में, कई बार उनकी मदद का अनुभव किया। फिर क्या बार बार कभी संशय, कभी निश्चय, कभी संशय, कभी निश्चय? क्या मतलब, ये क्या लगा हुआ है? इतना भी समझ लो, अगर जीवन में कुछ गड़बड़ होता है तो हमारे ही अपने कर्मों का लेखा जोखा है। संशय नहीं आएगा कभी भी। लेकिन जब हम भावनाओं में बहते हैं ज्ञान को छोड़कर, बाबा मेरी दाल पका दे, कच्ची रह गई, तो हम नहीं तुम्हें मानते हैं। मत मानो, बाबा जिस काम के लिए आया है तुम्हारे जैसे 36 खड़े लाइन में। अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, अपनी श्रेष्ठ कर्मों की खेती करनी है, तो बाबा का साथ पकड़ो और ज्ञान का बल लेकर के अपनी आत्मा की उन्नति करो। बाबा कहते देखो बच्चे, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़ी भूलते हैं। तुम इन बातों को जानते हो। जो ड्रामा में हुआ सो उन्नूद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ये राइट वे क्या होता है? ऐसे घूमता है ना राइट वे। ये राइट वे क्या होता है? कहने का मतलब, ड्रामा को जीवन में धारण करने के साथ पुरुषार्थ को गोल मटोल ना करो। पुरुषार्थ प्रथम, जो बीत जाए वो फुल स्टॉप, बिंदी। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा सो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा क्या? नहीं ना भाई। मिसाल के तौर पे भोजन हमारी किस्मत में था, आ गया बना बनाया, लेकिन वो अपने आप ही चला जाएगा क्या? थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करो भाई। 80-20 का रेशियो देखो। 20% तो मेहनत करो, बाकी तो सिस्टम 80% का वो चलता है, लेकिन 20% तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बहुत ही सुंदर बात ड्रामा की हमें लगती है। हमारे ड्रामा में था, हमारे भाग्य में था। कल पहले वाली बात कि बाबा को मिलना था हमें, बाबा मिल गया। ये ड्रामा था कि बाबा हमें मिल गया। हम भाग्यशाली थे कि बाबा हमें मिल गया। बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में समझ में आ गया। अब क्या करना? अब पुरुषार्थ करना है। ईश्वर का मिलना ही सबसे बड़ा भाग्य है। उसका ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान की रोशनी आना, ये कम भाग्य समझते हो। लेकिन आप थोड़ी और मेहनत कर लो। 20%, वो 80% का जो भाग्य है ना, वो काम करने लगेगा। अच्छा भाई, बाबा कहते बच्चे हम बैठे हैं तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा क्या? नहीं बच्चे, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट और टेंशन फ्री रहने के लिए लास्ट में जो भी कुछ हुआ, हर रोज हर सेकेंड इस बात को पक्का करो। कभी कभी जाने अनजाने भी कभी कुछ ऐसी चीज होती जिसे आप नहीं करना चाहते। फुल स्टॉप। आगे सोचो नहीं। गंदगी पर दुनिया में कहते हैं पत्थर डालोगे तो बदबू आएगी, तो क्या डालते हैं? मिट्टी दबा देते हैं उसको, खत्म, सड़ जाए, गल जाए। ऐसे ही अपने जीवन में
जो कुछ भी जिसे आप अच्छा नहीं मानते हो उसे मिट्टी डालो। सांप निकल गया, लाठी पीटते रहोगे तो टूट जाएगी। यानी जो भी है, इन चीजों को समझना है, बाबा के ज्ञान को समझा है, लेकिन जनरल नॉलेज अगर नहीं जानते आप तो यहां पर भी फिर ओम शांति। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो बाप को, औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है बच्चे। और कोई तो जानते नहीं, बाप समझाते हैं बच्चे। बाबा ने बहुत ही प्यार भरी आवाज में कहा, बच्चे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, ना साथ ना हाथ। बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना, भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं। कैसे भूलेंगे बाबा, कैसे भूलेंगे तुम्हारा इतना प्यार जो मिला जीवन में। हर कदम पर आपका साथ मिला नहीं, मिल रहा है, कैसे भूलेंगे। ज्ञान बुद्धि से खिसक सकता है, लेकिन जो अनुभव है वो कैसे हम खिसका सकें। नहीं भूल सकते आप, पर आप भी मत भूलना। बस बाबा को ऐसे बोलो, बच्चे भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। जो ऐसे कह रहा है वो कैसे बच्चों को भूलेगा, तो मतलब ही नहीं। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो बाबा से पूछो, मनन चिंतन करो। कैसे पूछे बाबा से? योग में बाबा को संकल्प तो बाबा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। 2 दिन 4 दिन 10 दिन इंतजार करो, मुरली में ही उत्तर आ जाता है 90%। 1% आपको टचिंग हो जाएगी, अरे इसका उत्तर ये है। कोई व्यक्ति आपके सामने आके कुछ बोल देगा, उसका उत्तर आपके सपनों में उत्तर आ जाएगा। लेकिन धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, धैर्यता के साथ चलो। इन्हें हमने किसी से पूछा तो संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला, हम तो चले अपना लुटिया डोर उठा के। क्या मतलब है? देखो बच्चे, भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं, कोई संशय नहीं लाना। अच्छा, बाप को भूले तो बच्चे बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ में? बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बच्चे तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। हिरनी अपने बच्चे हिरन को, जो छोटा नन्हा सा है, उसको सिखा रही है, हे खग, हे मृग, हे पुत्र, जो भी है, तेरी इस दुनिया में बहुत दुश्मन है। संभल संभल खर चरना प्यारे, संभल संभल है। जब तुम चरोगे तो उसमें कीड़े मकोड़े भी तुम्हारे मुंह में आ सकते हैं, सांप काट सकता है, कोई शिकारी तुम्हारे ऊपर धाक लगाए बैठे हो, और जानवरों में शेर और ये सब चीते, ये भी तुम्हारे दुश्मन है भाई। इसलिए जरा संभल संभल कर। बाबा ने कहा बच्चे, दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये आत्मा की महावेरी है। इनसे बचाव रखो। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। याद आई हेडलाइन? बच्चे यहां तो जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के बने हैं। लोभ रखना है तो सतयुगी में दुनिया में ऊंच पद पाने का, मोह रखना है तो अपने उस प्रीतम के साथ रखो जो पति परमेश्वर है, जो पीयू है ना, जो सर्वप्रिय है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसको हमारे दिल ने पहचाना है। सिर्फ बुद्धि ने नहीं, दिल ने उसे एक्सेप्ट किया है। ये हमारी अपनी चॉइस है, किसी की दी हुई नहीं है। बाबा कहते बच्चे कभी संशय में नहीं आना। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सोतेला कहेंगे भाई। बाबा की बात का बुरा ना मानो। जो सत्य है उसको तो सत्य पिता सुनाएगा ना। कई लोग डरते हैं, बाबा तो ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, हमसे तो इतना नहीं होता। हमने किसी से छोटे थे पूछा, मैंने कहा बाबा इतना कहता है,
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, क्या करूं। तो सामने वाला बहुत ही अनुभवी ब्रह्मा कुमार था। उसने कहा, मेरे प्रिय प्रभु की संतान, बाबा जब इतना कहता है तो बच्चे कितना करते हैं, और बाबा कहेगा ही इतना तो करेंगे क्या। इसलिए समझो इन इशारों को और आगे बढ़ो, चलते रहो। बाबा कहते, बच्चे आगे चलकर तुम सब बातों को समझते जाएंगे। अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाए, सबको दिखता रहेगा। मेरे पुरुषार्थ से, मेरी सोच, मेरी आत्मिक शक्ति के आधार पर मेरा पुनर्जन्म कहां और कैसे क्या होगा, वो सब खुद को पता लग जाता है। अभी वर्तमान समय में खुद को व्यक्ति को पता होता है वो कितने गहरे पानी में है, पूछने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया। आज धारणा का मुख्य सार, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना, बाप में कभी संशय नहीं लाना। ठीक है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाले। ब्राह्मण का अर्थ बाबा ने परिभाषा सिखाई आज। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और करना यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार भी गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो बच्चे, रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। एक बहुत ही सुंदर सोचना है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो वास्तव में ये जो बाबा की मुरली है ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया हुआ होता है और प्रॉपर तरीके से इन बातों को समझते हैं। बेसिक नॉलेज जिन्होंने पहले समझी हुई होती है। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपने आसपास में कहीं पर भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की शाखा पर जाएं, गीता पाठशाला पर जाएं, सब सेंटर पर जाएं, सेंटर्स पर जाएं और वहां पर इसका 7 डेज का जो कोर्स होता है पर डे आधा घंटा पहले उसको करें, फिर मुरली का आनंद लें। नहीं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, अच्छों को नहीं आती, शब्दों का समझ में नहीं आता, बाप दादा किसे कहते नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली ये ईश्वरीय ज्ञान है और वो ईश्वरीय सत्ता कैसे आकर के विश्व तो क्या सारे भूमंडल का परिवर्तन, पूरे ब्रह्मांड का परिवर्तन कर रही है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप नॉलेज ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो संशय में आकर के जो आपको मिलना चाहिए उससे भी आप दूर हो जाएंगे। तो ये हमारी आपके लिए शुभ भावना है कि आप आगे बढ़ें जीवन में, सदा सुख शांति के साथ आपका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा हो, आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बने, विचारधाराएं वहाँ पे अच्छी हों, शांति के साथ सुखद आनंद भी रहे आपके जीवन में। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज लेना और प्रॉपर नॉलेजफुल बनना अति आवश्यक है। चलिए इन्हीं दिल की दुआओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ पुनः कल मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने सेवा साथी सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं कल आपसे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।